भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र के उपसंहार में दो गाथाएं लिखते। वे कहते हैं, इत्यष्टकैर्या पुरतस्तनुजम विबोधनार्थम नरनारि पूज्यम प्राव्रज्य भीता भयभोग भोवात भावात स्वस्कैस्तदासौ सुगतिम प्रपेदे। इन 8 श्लोकों के द्वारा मां मदालसा अपने तनुजम पुत्र को सद्बोध प्राप्ति के लिए उपदेश देती, जिससे वह सांसारिक भोगों से भयभीत होकर समस्त नर नारियों से पूज्य नरनारि पूज्यम प्रावज्य श्रवण दीक्षा धारण कर सुगतिम प्रपेदे, सुगति को प्राप्त करे। मां ने बेटे को उपदेश दिया। उपदेश के पीछे का कारण, उपदेश की वजह है, मेरी मां यदि मुझसे कुछ कहती है तो उसके पीछे कारण होता है। मैं स्कूल जाता था, मां कहती थी बेटा देखभाल के चलना। क्या कहती थी? और इतना कह करके मां तत्वार सूत्र जी के पहले सूत्र का उपदेश दे देती थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। देख दर्शन, भाल ज्ञान, चलना चारित्र। बेटा देखभाल कर। बस भगवान उमा स्वामी महाराज ने सूत्र रूप में कह दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। मेरी मां में इतनी समझ, इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता, इतना भाषा का बोध, संस्कृत में प्रकांडता, प्राकृत में कमांड नहीं था। इस कारण से उसने बोलचाल की भाषा में कह दिया, बेटा देखभाल कर। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा और जो मेरी मां ने कहा, उनके दोनों के कथन में भाव में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर है क्या? शब्द में अंतर है, भाषा में अंतर है, भाव तो वही है। परंतु मेरी मां मेरे शरीर की रक्षा की बात करती है और जिनवाणी मां आत्मा के रक्षा की बात करती है। इसकी बात करती है। मां कहती बेटा देखभाल के चलना, गिर पड़ मत जाना, पैर में लग जाएगी, खून आ जाएगा, तकलीफ होगी, इसलिए बेटा देखभाल करके चलना। और हमारी जिनवाणी मां कहती है बेटा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ चलना, अन्यथा चतुर्गति संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। कभी नरक जाना पड़ेगा, कभी त्रियंच में पशु पक्षी बनना पड़ेगा, कभी देवता में बेमानिक देव बनेगा, कभी भवनवासी बनेगा, कभी बाणवंतर बनेगा, कभी
ज्योतिषी बनेगा और उसमें ना जाने कैसी कैसी पर्यायें तुझे प्राप्त होंगी। कभी मनुष्य में दरिद्र बनेगा, कभी अमीर बनेगा, कभी गरीब बनेगा, कभी दर दर की ठोकर खाएगा। इसलिए मां जिनवाणी कहती है, बेटा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर, ताकि चतुर्गति से मुक्त होकर के तुझे पंचम गति की प्राप्ति। दोनों मां कह रही हैं, एक को शरीर दिखता है और एक को आत्मा दिखती है। एक शरीर की रक्षा की बात करती है और एक आत्मा की रक्षा की। इस जीव ने अनादिकाल से जन्मदात्री मां की बात तो मानी। किसकी बात मानी? जन्मदात्री मां की बात तो मानी है, लेकिन मोक्षदात्री मां की बात आज तक नहीं मानी। इसी कारण से चतुर्गति संसार में भ्रमण चल रहा है। मोक्ष को देने वाली मां की बात मानो। ये जो निमाणी मां जो कहती है, उसका सीधा संबंध हमारी आत्मा के कल्याण से होता है। क्योंकि दोनों मां, एक मां जीवन के निर्वाह की शिक्षा देती है और दूसरी मां जीव के निर्वाण की शिक्षा देती है। क्या? जीव का निर्वाण और जीवन का निर्वाह। निर्वाह करना सबको आता है। रोज सभी लोग कम से कम 2 बार तो खाते ही हैं, कम से कम। ज्यादा का तो मैं कह नहीं सकता कि कितने बार मुंह खुलता है? अब विजय, ये तुम्हारी बात है बेटा। अब दूसरे तो हो सकता है इतने वाले हो सकता है इतने वाले हो सकता है उसमें इतने और मिल जाए, हो सकता है बार बार हंसता नहीं है, पछता नहीं है, सामने आ जाए तो बचता नहीं है। क्या? सुबह से हमारा मुंह लेटर बॉक्स के डिब्बे की तरह खुला रहता है। कोई आके अंतरदेशी डाले, कोई आकर पोस्ट कार्ड डाले, कोई आकर के लिफाफा डाले, और ये अर्पित के जैसे बदमाश बच्चे हों तो कचरा कंकड़ डाल के चला जाए। क्या क्या डाल जाए? कुछ नहीं अपने पास डालने का, तो कचरा तो डाल सकते हैं। मैंने नाम ले लिया इसका। ये सब हमने हरकतें की है। आजकल तो सिस्टम खत्म हो गया, नहीं तो हर गांव में हर जगह पर वो लाल डिब्बा लगा रहता था और बच्चे उसमें कुछ भी डालते रहते थे। बस हमारा ये पेट लेटर बॉक्स के डिब्बे की तरह है और ये मुंह खुला है। जब देखो तब, ना सुबह ना दोपहर ना शाम ना रात, कोई सिस्टम। क्या डालना इसका भी सिस्टम। खाने योग्य पदार्थों को खाना चाहिए। दुनिया में खाने योग्य पदार्थों की कमी नहीं है, लेकिन ना समझ लोग खाने योग्य पदार्थों को दरकिनार करके नहीं खाने योग्य पदार्थों के लिए ज्यादा लालायित रहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैंने यह नहीं खाया तो जीवन ही बेकार है। सीधी जिंदगी खराब हो जाती है। हाँ, जो लोग धर्म से, साधु संतों से दूर हैं, उन लोगों से कहो कि भाई रात्रि भोजन छोड़ दे, तो वो कहेगा फिर खाऊंगा कब? क्या कहेगा? खाऊंगा कब? मेरा तो रोज का एक आसन हो जाएगा। उनसे कहो कि भाई आलू प्याज लहसुन जमी कंद आदि ये छोड़ दे। वो कहेगा यदि ये नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, कुछ बचेगा कहाँ। उन्हें क्या लगता है, दुनिया में सिर्फ यही खाने की चीजें हैं, बाकी तो फिर इसके अलावा कुछ बचता ही। ऐसा मैंने नहीं, आपने भी लोगों से सुना होगा।
वे क्या कहते हैं इसके बाद खाएंगे क्या? 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। कितनी? बोलो एक बार, क्या है? 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। अब 10 लाख प्रकार की वनस्पति में मैं आपसे कहता हूं, मिलाप जी आपसे कहता हूं, शाम को 100 हरी सब्जियों की लिस्ट बना के लाना। क्या लेके आना? 50 बनाते बनाते ही पसीना छूट जाएगा। क्या? 50 बनाते बनाते उसमें सारी हरी सब्जी ले लेना, सारी पत्तियां ले लेना, सारे फल ले लेना, जो आपको ये सब ले लेना, तो भी 100 करने में समस्या खड़ी हो जाएगी। 10 लाख में 100 वनस्पति बोल रहा हूं। 10 लाख में 100 वनस्पति बोल रहा हूं, लेकिन 100 का लिखना भी ले दे करके गिनी चुनी सब्जियां, लौकी, गिलकी, भिंडी, टिंडा, परवल, टिंडोरी, टमाटर, मटर, छोड़। क्या? छोड़ बोलते हैं चने को? यहां क्या बोलते हैं? चना बोलते हैं यहां पर, हरे चने को। राजस्थान के बागड़ प्रांत में, गुजरात में उसको छोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोड़, छोड़, छोले नहीं, छोड़ ही बोलते हैं हरे वाले को। ये हो गया। इसके शिमला मिर्ची, क्या और क्या बचा? करेला, मोंगरी, अभी तो 12 ही हुए हैं। 100 करते करते तो 12 बज जाए। ये 12 सब्जियों में लगता है सब आ गए। अब चलो इसमें आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, बैगन, मूली, गाजर, आपका पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये भी घूम लो तो भी ये 12 नहीं होते। 12 दूनी 24। अब फल ले लो आप, सेब फल, केला, मौसम्बी, संतरा, अनार, चीकू, आम, अंगूर। अंगूर 2-3 तरह के, लाल, काले, सफेद, हरे, 3 लिख लो भाई। एक लो, कमरख, पपीता, हाँ की नो कीवी, स्ट्राफल, स्ट्रॉबेरी, सीताफल, जामुन, जामफल, सब ले लो। तो भी शाम तक तुम 100 लिख के लाओ ना, तो मैं तुम्हारा शाम को यहां साल उड़वा के सम्मान करवाऊं। क्या? खाने योग्य 100 चीजों को आप अच्छे से लिख लो, संभव नहीं। लेकिन हम खाने योग्य चीजें अच्छी लगती, वही अच्छी लगती। मैं आप सबसे कहता हूं, ये उपदेश सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करें और छोड़ने योग्य को छोड़ें। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को छोड़ा नहीं जा सकता और बिना जाने गुणों को ग्रहण किया नहीं जा सकता। गुणों को ग्रहण करना है तो गुण के बारे में जानना है, और दोषों को छोड़ना है तो उसके बारे में। जब तक हम दिल और दिमाग को एक करके,
क्योंकि दिल अलग कहता है और दिमाग अलग कहता है। दिल की बातें अलग होती हैं दिमाग की बातें, क्योंकि ये दिमाग तो कुछ भी अच्छा नहीं करने देता। ये एक नियम लेना हो तो तुम्हारे सामने 1760 दलीलें देगा। तेरे बस की नहीं है, फालतू में होशियारी दिखा रहा है। अबे कल नियम टूट जाएगा तो व्रतभंगी महाभंगी कहलाएगा, फिर अच्छा लगेगा क्या? सब लोग बोलेंगे देखो नियम तोड़ दिया। जब नहीं हो सकता है तो फिर जबरदस्ती नियम लेना क्यों? ये मन तुमको पहली फुर्सत में समझाता है और तुम पहली फुर्सत में समझ जाते और उसी समय कहते हाँ बिल्कुल तूने सही समय पर सही बात कह दी, मैं ऐसी गलती करने वाला, भले चौके से बाहर निकलना पड़े लेकिन मैं यहां हार नहीं दूंगा। ले लो। किसने कहा? मन ने। तेरे वश का नहीं है। मैं कहता हूं ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जो तुम्हारे बस में ना हो। सब कुछ तुम्हारे बस में। मैं छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके छोटी सी उम्र में मुनि बन सकता हूं, तो तुम क्या इतनी बड़ी उम्र में रात में नहीं छोड़ सकते हैं? एक टाइम भोजन ग्रहण करके विहार करते हुए सभी प्रकार के आवश्यकों का परिपालन करते हुए अपनी चर्या का मैं निर्वाह छोटी सी उम्र से करता हुआ चला आ रहा हूं। आपकी उम्र तो देखो 60 के पार हो गई, फिर भी छोटे छोटे नियम कठिन लगते हैं। क्या लगते हैं? कठिन लगते हैं। जरा सा कुछ होता है हम सबसे पहले नियम तोड़ने का सोचते हैं। जरा सा कुछ हुआ घर वाले समझाएंगे आज खा लो, कल जब ठीक हो जाओगे तो महाराज जी से प्रायश्चित ले लेना। क्या कहते हैं? वाह भाई वाह, ज्ञानियों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। ऐसा ज्ञान देंगे और 4 लोग मिलकर के उसका नियम, और सामने वाला भी तोड़ देगा और उसके बाद कहेगा गुरुदेव पिछले 15 दिन बहुत तबीयत खराब थी, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, डॉक्टरों के पास गया था, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया था, आईसीयू में भर्ती भी हो गया था, ऐसी स्थिति थी गुरुदेव क्या बताऊं। और सबने कहा और मैंने भी कहा कि बेटा आज तो तू खा ले, कल प्रायश्चित ले लेंगे। गुरुदेव प्रायश्चित दे दो। अब उसे प्रायश्चित देना चाहिए या नहीं है? बताओ। मैं मुनि बना, दीक्षा ली, बीमार होने पर मुझे तुम मनाओगे तो मैं मानूंगा क्या? मुझे तुम मनाओगे तो मैं मानूंगा क्या? महाराज से शाम को भले आहार मत करो, सिर्फ दवाई ले लो पानी के साथ, रख तेरी दवाई तेरे पास, क्योंकि मैंने दवाई के लिए संयम नहीं छोड़ सकता। मैं जीवन के लिए संयम नहीं छोड़ सकता, नियम नहीं छोड़ सकता। हाँ, संयम को बचाने के लिए मैं जीवन छोड़ सकता हूं। मैं जीवन, एक उदाहरण सुना होगा या आपने, पूर्वा भील का सुना है? पूर्वा भील का उदाहरण है लोकेश। एक पूर्वा नाम का भील था, जंगल में रहता था,
शिकार करता था और मांस पका के खाता था, इससे उसका जीवन चलता था। बस एक दिन वह पूर्वा भेल शिकार के लिए गया, सामने से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि यहां पर शिकार है और उसने कमान में तीर चढ़ा लिया और निशाना साध करके जैसे दिखेगा तुरंत छोड़ दूंगा। और उसने निशाना तैयार रखा है, सरसराहट की आवाज आ रही है, झाड़ियां हिल रही है, से लग गया कि पक्का यहां पर कोई सिया हिरण जानवर है। वह तीर छोड़ता उससे पहले उसकी पत्नी ने कंधे में हाथ रखा। ठहरो, जिसे आप शिकार समझ रहे हैं वो शिकार नहीं, साधु हैं, दिगंबर संत हैं, इन पर तुम प्रहार मत करना, अनर्थ हो जाएगा। उस पूर्वा भील ने तीर को नीचे करके ढीला कर दिया। देखा तो एक मुनिराज झाड़ियों के पीछे से प्रकट होकर के आगे आए। पूर्वा भील अपनी भीलनी के साथ आगे बढ़ता है, मुनिराज आगे बढ़ते हैं, दोनों के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। क्षमा क्षमा क्षमा। आज अनर्थ हो जाता, धरती के देवता के ऊपर यदि यह तीर चल जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। क्या हुआ भीलराज? बाबा, आज मेरी पत्नी ने मुझे पाप से बचा लिया। मुझे पत्नी ही पति को पाप से बचाती है, इसी कारण वो धर्म पत्नी कही जाती है। किससे बचाती है? यदि वो तुमसे विवाह ना करे तो पुरुषों का जीवन पशुओं के समान हो जाए। वो घाट घाट का पानी पिए, हर जगह मुंह मारे, किसी भी स्त्री को देख करके अपनी वासना की पूर्ति करना चाहे, लेकिन धन्य वो स्त्री जिसने अपना शील दे करके, समर्पण दे करके अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाया और वह धर्म पत्नी बन गई। आपने अपना जीवन दिया है उसे कि यहां वहां दृष्टि मत डालो, मैं आपके सुख के लिए मैं हूं, आप मुझे स्वीकार करो। इस वजह से धर्मपत्नी कहा गया है। ये मत समझना कि यूं ही धर्मपत्नी कह दिया, उसने अपने आप को दे करके सारी स्त्रियों का सेल तुमसे बचाया है, इस कारण से वह धर्मपत्नी है, इस कारण से है वह। साथियों, बाबा, आज मेरी पत्नी ने मुझे पाप से बचा लिया, अन्यथा आज अनर्थ हो जाता, यह तीर छूट जाता और आपका घात होता तो मैं जन्मों जन्मों तक अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मुझे सद्बोध दे। तब गुरुदेव ने कहा, क्या? कि बेटा बेटा मांस का त्याग कर दे। उसने कहा, मैं मांस का त्याग कर दूंगा तो मुझे जीवन का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मांस मेरा भोजन है, वही मेरा जीवन है। तब गुरुदेव ने कहा, जिनका नाम था सागर सेन मुनिराज, क्या नाम था? बोलो। सागर सेन मुनिराज जिनका नाम था,
उन्होंने कहा, पुरवा तुम मांस नहीं छोड़ सकता, एक नियम ले ले, गुरुदेव मेरी योग्यता अनुसार आप दे दे। कौवे का मांस कभी खाया? कभी इच्छा है? छी छी छी, कौवे का मांस तो मैं कभी ना खाऊं। तो बेटा नियम कर ले, आज से कौवे के मांस का त्याग। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने खाया नहीं, कभी खाऊंगा नहीं, इतने सारे जानवर हैं, पक्षी हैं, किसी का भी खा लूंगा। हाँ गुरुदेव, आज से मैं कौवे के मांस का त्याग कर। और पुरवा भील ने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। त्याग करके भूल गया। क्यों? कभी खाता ही नहीं था तो याद आता ही नहीं था। सामने हो तो याद आए, थाली में आए तो याद आए, कभी आए नहीं, खाए नहीं। लेकिन एक दिन वह बीमार हुआ। क्या हुआ? बीमार। सारी औषधियां दे दी गई, लेकिन लाभ, सब प्रकार की जड़ी बूटियां ले ली, लेकिन लाभ, वैद्यों ने, हकीमों ने देख लिया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। अब एक वैद्य ने नब्ज पकड़ी और कहा, जिस प्रकार की तुम्हें बीमारी है उसका इलाज तो है, मैं तुम्हें औषधि देता हूं, बड़ी कृपा होगी, आप दे दें, जैसा आप कहेंगे मैं ग्रहण करूंगा। वैद्य जी ने जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके औषधि बनाई और कहा कि बस एक ही खुराक लेना है, रोग से मुक्त हो जाओगे। उसने हाथ में लिया। कैसे लेना है? कैसे लेना है? पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, शहद के साथ लेना है, जैसा कहो वैसा ले लूंगा। तब वैद्य ने कहा, कौवे के मांस में लेना है। क्या कहा? बरसों पहले नियम लिया था, इतने दिन कभी जरूरत, अब आज क्या कह रहे हैं? कौवे के मांस के। जैसे ही बोला, पुरवा भील को वे सागर सेन मुनिराज दिखाई दिए। बेटा मांस का त्याग कर दे। गुरुदेव, जीवन का त्याग मांस का त्याग है, संभव नहीं। कौवे के मांस का त्याग कर दे। जी गुरुदेव, आज तक खाया नहीं, कभी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन कौवे का मांस। याद आ गया सब कुछ। वैद्य जी, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन कौवे के मांस के साथ ही औषधि स्वीकार। देखो आप, किसने नियम पाला? भील ने। किसने? गोंड भील जो है, जंगली आदमी, जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, जो मूर्ख से मूर्ख समझा जाता है, उसने कहा, वैद्य जी मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन नियम छोड़ना स्वीकार। तुम अच्छे या भील है? क्योंकि उन लोगों से भील अच्छा है जो प्रायश्चित ले लेंगे ऐसा सोच करके नियम तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? नियम तोड़ देते हैं। पुरवा भील ने नहीं तोड़ा। तो मैं तो मानता हूं, जिन लोगों ने इस प्रकार से नियम तोड़े हैं, उन लोगों को प्रायश्चित दिया ही नहीं जाना चाहिए। और दिया जाना चाहिए तो इतना कठोर, इतना कठोर, इतना कठोर, इतना कठोर दिया जाना चाहिए कि आने वाले समय में बच्चू या तो नियम ना ले, और ले तो तोड़ने की गुस्ताखी ना करे। वो पुरवा भील जिसने कौवे के मांस का त्याग किया। मैं आप सबसे कहता हूं, जिनसे तुम्हारा जीवन चल रहा है, उन चीजों को मत छोड़ो,
लेकिन जो अनावश्यक चीजें हैं उनका तो त्याग कर दो। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो अनावश्यक है। जो मैंने कहा ना, 100 हरि का नाम लिखो, बस इनको खाने का नियम 9,99,900 हरि का त्याग। कितने का त्याग? 9,99,900 हरि का त्याग। कितने बड़े त्यागी हो गए आप। ये करना पड़ेगा। हर चीज में आपको एक बंधन तो बनाना ही चाहिए। रोज दुनिया में करोड़ों की संख्या में साड़ियां बन रही हैं। कितनी? करोड़ों की संख्या में बन रही है। और तुम्हारा कोई लिमिटेशन, नियम कर लो कि 100 साड़ी के अलावा मुझे 101 भी साड़ी नहीं चाहिए। बहुत है 100, और 100 में यदि आपको लेना है तो आज 100 में 5 साड़ी अपने आसपास में बेचारी उन गरीब महिलाओं को दे देना जिनके पास तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है। उन्हें जब तुम्हारे पास 95 हो जाए तो बाजार जा करके फिर 5 ले आना। क्या? पर पहले 5 दूसरों का तन ढकने के लिए देना, उसके बाद ला करके नहीं निकालना है, निकाल करके लाना है। क्या? ला करके निकालोगे तो 105 होते ही नियम टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? निकाल करके लाना है, क्योंकि इन महिलाओं से छूटता नहीं है। इन महिलाओं से मैं इनको अच्छे से जानता हूं सुरेश जी। ये तो तुम्हारी फटी बनियान जो तुम फेंक देते हो ना, उसको भी संभाल के रख लेती, पोंछा के काम लगेगी। क्या सोच करके? तुम्हारी बिल्कुल फटी हुई कई छेद हो गए हैं, उसको भी फेंकने तुम में तो अक्ल ही नहीं है। इसे रख दो, पोंछे में काम लगेगी। हमसे वो भी दिवाली की सफाई में इतना कचरा निकलता है, इतनी सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जब उनको फेंकने की बात आती तब इतना ही बचता है। तुम कचरा इकट्ठा करवाओ और दुकान चले जाओ, दिन भर वो कचरे में छांटती रहती है, दिन भर। और ये तो काम की है, ये तो काम का, ये तो काम का, ऐसा कर करके वापस चला जाता है। जनवाणी से जिनवाणी, हर व्यक्ति के घर अखबार आता है। आता कि नहीं आता? किस किस के यहाँ अखबार आता? हाथ उठाना। नहीं, किसके? आप महिला मत उठाओ, इनको उठाने दो खाली, मुझे डबल गिनना पड़ेगा नहीं तो। किस किस घर में अखबार आता है? सब घर में अखबार आता है। बस हाथ नीचे कर दो। महीने में इतने तो हो जाते होंगे। कई घर तो ऐसे होंगे जिसके घर में 2-2 आते हैं, पत्रिका भी आती है और भास्कर भी आता है, आते हैं ना। कई लोग शाम का अखबार भी बुलाते हैं, जेके जैन साहब, और आप तो मेरे ख्याल से पूरे शहर के बुलाते होंगे, क्योंकि न्यूज वगैरह आती है तो आपको लगता है किस किस में छपा भाई, सब किया जाए, तो सारे अखबार देखना पड़ते हैं। तो इतने अखबार कई लोग घर में एक दिन में ही आ जाते हैं, इतने अखबार आते हैं। बाद में क्या होता है? उनको हम बेच देते हैं। मैं कहता हूं आपके घर में अखबार आए, आप उस अखबार को रद्दी में बेचते हो तो रद्दी का जो पैसा आए, रद्दी का जो पैसा आए, वो पैसा जनवाणी की रद्दी से प्राप्त हुआ पैसा जिनवाणी के प्रकाशन में काम आए। मैंने इस रद्दी के पेपरों से सबसे पहले सैनिक चरित्र, फिर सीपाल चरित्र, फिर धन्य कुमार चरित्र, फिर पद्मन चरित्र और फिर पद्म पुराण, ऐसे 5 ग्रंथों का प्रकाशन करवाया। 5 ग्रंथों का। सिर्फ लोगों से कहता था कि आप तो अपनी रद्दी दो,
यह रद्दी से जो पैसा आता है आप महीने के 100 रुपये समथिंग मान के चलो। क्या मान के चलो? मान के चलो कि आप 100 रुपये आपको निकलता, 3 महीने में आपको 300 रुपये देना है। कितने रुपए देना है? 3 महीने में 300 रुपये देना है। आप 3 महीने में 300 रुपये देंगे, हम आपको उस 300 रुपये के बदले में एक ग्रंथ छपवा करके आपको भेंट करें। और ये इतना सफल हमारा मिशन था, बहुत बढ़िया चल रहा था, तो क्यों ना हम अलग हट करके सोचें। रद्दी देने में किसी को अखरता नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो रद्दी है उसके पैसे से, और हम उसमें डोनेशन किसी से नहीं लेते थे, बस पैसा वही लेते थे। इसके साथ 20 लोगों में एक व्यक्ति को संयोजक बनाते थे। भाई 20 लोगों की रद्दी के पैसे लेने की जिम्मेदारी तेरी है। जो 20 लोगों के पैसा लेता था उसका नाम हम उस ग्रंथ में छापते थे। और जो सबसे ज्यादा लोगों से कलेक्शन करता था कि 20 के अलावा भी वो 25, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोगों से कलेक्ट कर लेता था कि नहीं मैं इतना करूंगा, तो उसकी एक फोटो भी छापते थे। तो उसको लगता था यार इस बार मेरी फोटो की मैंने सबसे ज्यादा काम किया है, और लाइफ टाइम के लिए वो ग्रंथ उसके घर में, मंदिरों में, लोगों के यहाँ होता था और वो काम चलता था। तो क्यों ना हम इस प्रकार के काम करें, माँ की सेवा भी हो जाए और किसी को पता भी ना चल पाए। अखबार कब तुम्हारे घर ग्रंथ बन करके आ गया तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। क्यों रे, ये ग्रंथ कहाँ से आया? जो अखबार अभी कचरे में थे ना, वो जनवाणी जिनवाणी बन करके हमारे आत्मा के कल्याण के लिए हमारे घर में आ गई। जो अनावश्यक है उसे बाहर करो। तो दिवाली में सफाई होती है, हम कचरा उठा करके बाहर इकट्ठा कर लेते हैं। जो निकल रहा है उसे निकालो। अभी गुड़गांव में एक बड़ी भारी मूर्ति बन रही है, आपके यहाँ भी खबर आई होगी। बड़ी भारी, हमारे पंडित धर्मचंद जी साहब हैं, वो कर रहे हैं। वो लोगों से पीतल, तांबा, सोना जो आपके पास फालतू है कचरा भंगार दे दो भाई, उससे मूर्ति बनेगी। हाँ ले, वो तो बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो कर रहे हैं। तो वो किससे कर रहा है? कचरे से। किससे कर रहे हैं? कचरे से। भंगार जो हमारे यहाँ फालतू पड़ा है, कोई यूज नहीं करता है, उससे हकीकत में यदि वो सपना साकार हो गया तो हकीकत में वो जिस प्रकार की जितनी विशालतम बात करते हैं, उससे तो मेरा तो दिमाग काम नहीं करता कि भाई ऐसा, परंतु निश्चित तौर पर जो उनकी प्लानिंग है उस हिसाब से लगता है कि निश्चित तौर पर पंडित जी जीते जी वह काम करके दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। तो हम ऐसे काम करें, फालतू चीजें। हर घर में इतनी दवाइयां बसती हैं और फिकती हैं। आप लखपति करोड़पति आदमी हो, डॉक्टर जितना लिखता है ना आप उतना ले आते हो, लेकिन उतना खाते नहीं हो। 3-4 गोलियां, आधा पत्ता खाते हो, आधा पड़ा रह जाता है। क्या रह जाता है? हमारे कोटा शहर में एक ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां पर मेडिसिन कलेक्शन का काम हो। आपके घर में कैप्सूल, आपके घर में गोलियां जो कि एक्सपायरिंग डेट के अंदर हैं, अभी उसको एक्सपायर होने में 4 महीने, 6 महीने, साल भर हैं, आपके घर में फालतू हैं, आप ला करके यहाँ पर दे दें। जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने दवाई लिख करके दी है, यदि उसे यहाँ से पूर्ति होती है तो सबसे पहले वो हमारे यहाँ से दवाई लेकर के जाए, तो कम से कम बेचारे गरीब आदमी के 2 रुपए बचेंगे और आपके घर का कचरा हटेगा। आपके घर का इतनी दवाइयां होती है जो खुल गई, सिरप आदि भले ना हो, फेंकने के काम की है क्योंकि खुलने के बाद वो बेकार हो जाती है, लेकिन पेटी पैक दवाइयां हैं, गोलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, क्रीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी दर्द की क्रीम है, वो इतनी बची है कोई बात नहीं, वो काम लग जाती है। ऐसी फालतू दवाइयां वो काम होना चाहिए।
इसी प्रकार से हमारे घर में आजकल एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद दूसरे को पैदा होने में 5 साल लग जाते। हमारे टाइम पे थोड़ी कि भाई हर साल एक लो। तो क्या होता था कि उसके कपड़े अपने को काम लगते थे, अपने उसको काम लगते, उसके खिलौने उसको काम लगते थे, एक दूसरे को काम लगते थे। तो कपड़े की बात तो मैं नहीं कहता हूं क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो जाते, लेकिन इतने सारे खिलौने, इतनी सारे अच्छी अच्छी गाड़ियां, साइकिलें जो हमारे घर में टांड पर सिर्फ कचरा के रूप में पड़ी हैं, और दूसरी डिलीवरी की अभी कोई गुंजाइश, और हो भी जाए तो तुम पुराने से काम चलाओगे। तो ऐसा एक स्थान उसका भी होना चाहिए कि जितने भी बच्चों के पुराने खेल खिलौने हों उनका कलेक्शन इकट्ठा हो, और वो जो गरीब लोग, भले वो जैन हो अजैन हो, झुग्गी झोपड़ी वाले हों, उन तक पहुंचाए जाएं। कम से कम है काम। अब इसमें क्या हुआ है, आपका सिर्फ कचरे का उपयोग किया ना, क्या किया, कचरे का उपयोग किया। ये करना सीखो, हमारे पास ये चीजें हैं। क्या हुआ, कुछ तो हाँ करो। दवाई का कलेक्शन महावीर मंदिर में, लाल मंदिर में, वहां एक कमरा बनाओ, कहीं भी जसवंत निवास को ऊपर बना दो, सेट बना दो, और लिख दो कि यहां पर दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं, आप पर्ची लाएं, दवाई मिलाएं बराबर तरीके से। जितनी दवाइयां हैं बराबर उनको पहले डॉक्टर को बिठा करके ला करके 2 घंटे कि भाई सबको सेट कर दे, सर्दी की दवाई, बुखार की दवाई, इसकी दवाई सब अलग, ताकि ढूंढने में आए तो फटाफट एक काम करो। ये करना चाहिए लोगों को। एक बार अभी देखो, प्रारंभ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रारंभ में अभी से आपको बोर्ड नहीं लगाना है और लोगों को बुलाना नहीं है। पहले लोगों से कलेक्शन करने, पहले स्थान बनाओ, वहाँ पर शोकेस बनाओ, शोकेस बनाने के पश्चात वहाँ पर जो रैक होंगे, डिब्बे बनाओ, दवाइयों के नाम लिखो, उनके अंदर डालो, और दवाइयों के नाम हिंदी में लिखो ताकि अंधा भी पढ़ करके दवाई दे सके। क्या हिंदी में लिखना पड़ेगा? तुम कहो उसको पढ़ने नहीं आता बेचारे को, क्या लिखा है? तो इसलिए हिंदी में लिख करके कि सिर दर्द की दवाई, इसकी दर्द की दवाई, उसकी दर्द की दवाई सब लिख दो। आप पाओगे कि फ्री फट में हमारे द्वारा लोगों की सेवा हो गई और लोग लाभान्वित हो गए। ये करने जैसे काम है, करने जैसे काम है जो हमें करने चाहिए। तो साथियों, आज अनावश्यक चीजों के माध्यम से इतनी बात हो गई, कितनी बात हो गई, इतनी सारी बात। हम इस चीज को समझें। बहुत सारे उपक्रम जुटाए जा सकते हैं और आप इन सब में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी काम हम करें, अपने मंदिर का हमारा नाम हो, सकल दिगंबर जैन समाज का हमारा नाम हो कि सकल जैन समाज के द्वारा ये काम किए जा रहे हैं, और उसके अंतर्गत हमारा लाल मंदिर, सफेद मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर वह काम कर रहा है। हमेशा याद रखो, मेरा नहीं मेरी समाज का नाम हो, इसका प्रयास करना है। इसका कार्य करना है। कभी कोई आपदाओं में डोनेशन दो ना तो होशियारी दिखा करके अपना नाम मत करना, समझदारी दिखाना। सकल जैन समाज कोटा के द्वारा वहां पर आई आपदा के लिए 11 लाख रुपए दिए गए। क्या फायदा होगा? समाज का नाम होगा। किसका नाम होगा? भले देने वाला एक व्यक्ति हो, वो हंसते तो हो लेकिन नाम समाज का हो। किसका हो? नाम। तो ये कहलाएगी धर्म की प्रभावना, और व्यक्तिगत रूप से कहलाएगा अपना अहंकार भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, नाम गांव भी हो सकता है। तो हम समाज के नाम से करें। किसके नाम से करें? समाज का यश बढ़ेगा। कितना मजा आता है, बहुत खुशी होती है। हर व्यक्ति कहता है जैन समाज ने किया, जैन समाज ने किया, चारों तरफ। अन्यथा कहा जाएगा फलाने चंद ने किया, फलाने चंद ने किया, उसमें जैन कहाँ आया? जैन कहाँ? इतनी सी राशि हो लेकिन समाज के बैनर से जाती है तो पूरी समाज गौरवान्वित होती है, और इतनी बड़ी राशि हो और एक व्यक्ति के नाम से जाती है तो सिर्फ व्यक्ति बहुमान को प्राप्त होता है, उससे समाज को बहुमान। तो
हमारा प्रयास हो समाज को बहुमान मिले। समझ रहे? इस सारी प्रक्रियाओं को अपनाओ। मैं आने वाले समय में, अभी तो मैं यहीं पर हूं और कितने दिन हूं ये कह नहीं सकता हूं, लेकिन चतुर्मास का आप लोग निवेदन कर रहे हैं तो हो सकता मैं कर भी सकता हूं। क्या? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ये उपक्रम हैं जिनको सकल जैन समाज के बैनर के नीचे प्रारंभ में करवाना चाहता हूं। उसका कारण सिर्फ यही कि खाली समाज के अध्यक्ष को सिर्फ शव यात्रा में, उठाने में और बैठक में ही नहीं जाना है। हमारे द्वारा ऐसे उपक्रम हो कि कोटा की समाज सारी देश की समाज में अग्रणी रहे। कैसी रहे? आगे रहे। मैंने तो बिल्कुल तुझसे कहा है कि कोटा सकल दिगंबर जैन समाज समिति के पास कम से कम 5 करोड़ रुपए का फंड होना चाहिए। कितने का? कम से कम कितना? 5 करोड़ का। जो अध्यक्ष छोड़े 5 करोड़, अगला अध्यक्ष आए 10-15 करोड़, अगला अध्यक्ष आए 25, ऐसा हो। और उसके ही ब्याज से हम ऐसी समाज सेवा करें कि लोग तारीफ करें कि वाकई में कोटा की कोई समाज है। और ये मैं जो सोचता हूं, तो यदि मेरा लोग साथ देते हैं तो मैं 100% वो करके दिखाता भी हूं। ये सब कुछ जरूरत है। अभी पूछा जाए कि सकल दिगंबर जैन समाज के कोसा अध्यक्ष भाई प्रकाश जी ठौरा, उनके पास कितना रुपया है? बोले नील बटा सन्नाटा। क्या है? बोले फिर कोसा अध्यक्ष काहे के? बोले नाम के। नहीं, फंड होना चाहिए, अच्छा खासा फंड होना चाहिए। शुरुआत लाख, 5 लाख, 10 लाख से होगी, लेकिन 5-10 लाख ही तो 5-10 करोड़ में बदलेंगे। शुरुआत तो करना पड़ेगी और एक करना चाहिए। तो साथियों, ये सारी बातें हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समाज के लिए चिंतित रहता हूं। मुझे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं होती है, समाज की बहुत चिंता होती है। और एक ही चिंता और एक ही सपना, मेरी समाज आकाश की ऊंचाइयों को छुए, उसका परचम सबसे ऊंचा रहे। बस एक भावना लेकर के चलता हूं। जहां भी गया हूं, जहां भी जाता हूं, इसी प्रकार से जीता हूं और इसी प्रकार के कामों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी चीज़ें मुझे ताम झाम पसंद नहीं है। मैंने अभी लोकेश कि अमीर मंदिरों को गरीब मंदिरों का देख रेख का जिम्मा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? 60 मंदिरों में 20 मंदिर तो इतने धनाढ्य हैं कि उनके पैसे बैंकों में एफडी पर एफडी, एफडी पर एफडी, एफडी पर एफडी बन करके है। और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो सोचते हैं आज कोई 1100 रुपए की शांति धारा का बोली लेने वाला मिल जाए, क्या, ताकि कम से कम मंदिर के व्यास आदि का खर्चा निकल जाए। ऐसा सोचते हैं। तो बड़े मंदिरों को चाहिए एक एक दो दो छोटे मंदिरों को गोद ले और उनका संरक्षण और संवर्धन करे। ये जरूरी काम है जो हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। तो साथियों, बात तो बहुत सारी है। मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं कि जो अनावश्यक है उसे हटाओ। जो अनावश्यक है उसे, क्योंकि तुम्हारे लिए अनावश्यक है, दूसरे के लिए तो हम 2 नंबर जाते ना, वो अनावश्यक हम फेंक के जाते हैं।
आप फेंकते हो, लेकिन एक जानवर तो ऐसा दौड़ करके आता है कि उसकी तो दिवाली हो जाती है। बोलो, तुम्हारे लिए क्या था? तुम्हारे लिए क्या था? काम का होता तो थैली में वापस ले आते। काम का नहीं था ना, काम का नहीं था, पर उसके लिए कितना काम का था सोचो, उसका पेट भर गया। तो इसी प्रकार से तुम्हारे पास इतना अनावश्यक है, उसे हटा देने से कई घरों में दिवाली मन सकती है। बस इतना ही मैं आपसे कहता हूं, वह काम करना सीखो। निश्चित तौर पर कई घरों में चूल्हे जल जाएंगे, कई घरों में दिए जल जाएंगे, कई घरों में मिठाइयाँ बट जाएंगी। ये प्रयास हम सब लोगों को मिल करके करना है। माँ मदालसा का उपदेश कुंद कुंद भगवान के लिए सिर्फ इसलिए ताकि वह दीक्षा को धारण करके परम गति को, सदगति को प्राप्त कर सके। मेरा यह उपदेश आपके लिए सिर्फ इसलिए ताकि आपकी अनावश्यक चीज़ें दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके और तुम्हारी तरह उनकी भी जिंदगी में खुशहाली आ सके। बस इसीलिए है।